हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो हम भी यहाँ पर ठीक है दोस्तों। तो ये सुबह का 7 बजे का टाइम है और बस दीपांशी को मैं यहाँ स्कूल की वैन स्टॉप तक इसको छोड़ने आई हूँ, क्योंकि यहीं पे इसकी वैन आती है और इस टाइम और 7:20 तक इसके करीब वैन आएगी। और दोस्तों कुछ दिनों से यहाँ पर हमारे यहाँ तो बस ठंड का मतलब कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। बहुत ही कोहरा, सुबह के टाइम में तो बहुत ही कोहरा रहता है जिस टाइम दीपांशी स्कूल जाती है। दीपांशी क्या, दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम तक ठंडी रहती है। वैसे कल धूप निकल गई थी, 10-11 बजे के करीब निकली थी, पर जिस टाइम ये दीपांशी स्कूल गई थी उस टाइम तो बहुत ऐसे हो रहा था जैसे आज तो सारे दिन ही मतलब धूप निकलेगी नहीं। ऊपर से इतनी ठंडी हवा ही चल रही है ना, बस पूछो ना। उसको छोड़ के आई, फिर कुछ काम मैंने निपटाया। इतना पारस के स्कूल का टाइम हो गया, क्योंकि इसके स्कूल का टाइम है 9 बजे का। इसकी वैन आएगी 8:45 के करीब और इसके पापा की भी सुबह की ड्यूटी है, तो बस वो जाते वक्त इसको ले जाएगा। इसको भी इसके वैन में बिठा के फिर वो ड्यूटी पे निकल जाएगा। और इसको तैयार करते वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब ये मेरा टाइम ज़्यादा ले जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शरारती है। वैसे स्कूल जाते वक्त रोता तो है नहीं है, बस ये है परेशान बहुत करता है। कभी छुट के इधर भागे, कभी उधर भागे। मतलब आपको भी पता है छोटे बच्चे कितने शरारती होते हैं। बस बच्चे के साथ बच्चा बन के फिर इसको तैयार करना पड़ता है। तो बस ये भी कर दिया मैंने रेडी। बस अभी इसको इसके इसके पापा भी रेडी हो चुके हैं, वही दोनों निकल जाएंगे। फिर बाकी बाद में सारा काम कुम देखना पड़ेगा सारा घर का काम फिर मैं निपटाऊंगी आराम से। तो वो भी चले गए और 8:45 बज गए इस टाइम। ये देखो अभी धुंध बिल्कुल भी कम नहीं हुई, बिल्कुल एकदम ठंडा मौसम। और उनके जाने के बाद बस फिर मैंने बड़े बालों में थोड़ी तेल की मसाज करी थी, क्योंकि ना मेरे सिर में सुबह के टाइम बहुत जल्दी सवेरे 5 बजे की उठी थी और हवा इतनी ठंडी चल रही थी ना, वो सारी हवा मेरे सिर में ऐसे मतलब बैठ सी गई, इतना दर्द हो रहा था। तेल की मसाज करके फिर अच्छी तरह से मैंने बाल वगैरह बांध लिए ताकि थोड़ा आराम सा मिल जाए। और फिर खाना खुना खाया। अब बस सारे बर्तनों को निपटा रही हूँ और कपड़े भी है ना मैंने मशीन में धुलने डाल दिए हैं। और कपड़े भी आज बहुत सारे ही हो रहे थे और इस टाइम तो ताज़ा पानी भी चला जाता है, ठंडे पानी से ही सारा काम करना पड़ता है। पर ऐसे बैठ जाते ना फिर ज्यादा ठंड लगती है अगर बिस्तरे में बैठ जाए। पर काम करने लग स्टार्ट हो जाते हैं ना, फिर तो चाहे ठंडा पानी हो, चाहे ठंडी हवाएं हो, चाहे धुंध हो, कुछ हो, फिर नहीं, फिर बिल्कुल ठंड नहीं लगती। एक बार काम स्टार्ट हो जाए तो मेरा भी यही हिसाब है। सारा काम करने के बाद निपटा के ही फिर चैन की सांस लेती हूँ। बस फटाफट से सारे बर्तन बुर्तन मांज लिए। अब फिर मुझे सारे भले मशीन में कपड़े धुलते हैं फिर भी सारा मेहनत तो हमारी लगती है। सारे ठंडे पानी में इनको कई कई बार कंघालना, और सर्दी के कपड़े तो इतने भारी होते हैं ना, इनको निचोड़ने में कंघालने में बड़ा मतलब थोड़ा हो ही जाता है ऊपर से ठंडे पानी से। और कई कई 3-3 4-4 पानियों में मैंने इसको कपड़ों को कंघाल दिया था। और बस ये मतलब शायद किसी ने ताज़ा पानी चलवा दिया था, मुझे लगता है, क्योंकि दोनों पानियों में ना दोनों ताज़ा पानी आ गया था। कई बार होता है गांव के मतलब किसी को भी जरूरत होती है ना तो ऐसे ट्यूबवेल को चलवा देते हैं, तो ताज़ा पानी आ गया था। तो फिर इससे मुझे थोड़ी राहत आ गई थी, ताज़ा ताज़ा सा पानी था। फिर फटाफट से सारे कपड़ों को अच्छी तरह से निचोड़ के सुखाऊंगी। और बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, कितना काम होता है, जबकि बैठने का 1 मिनट भी हाउसवाइफ को टाइम नहीं लगता। मतलब जिनके घर में बुजुर्ग होते हैं उनको तो बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ उनकी भी डिमांड रहती है। जैसे ससुर जी को
वो तो दिन में कई कई बार उनको कभी चाय, कभी गर्म पानी, कभी चाय, कभी गर्म पानी, यही चलता रहता है। कभी दूध, कभी दूध के साथ खिचड़ी। और ये जबकि दीपांशी के पापा ऐसे बोलते हैं, हम तो चले गए ड्यूटी पे, तू मजे से आराम करियो। जबकि आराम करने का कोई देखे तो कहाँ आराम मिलता है, आराम बिल्कुल भी नहीं मिलता। उनकी ये सोच होती है मर्द जात की कि औरत घर में आराम करती है, जबकि आराम करने की तो बिल्कुल फुर्सत नहीं होती। बल्कि जेंट्स लोग को तो फिर भी हफ्ते में एक छुट्टी, सरकारी छुट्टी उनको मिल ही जाती है। हाउस वाइफ की तो जबकि कोई भी छुट्टी नहीं होती है, वो तो दिन रात उनका तो सारे दिन काम कर चलता है। बल्कि जब इनकी बच्चों के पापा की छुट्टी होती है ना, उस दिन मेरे लिए और बल्कि डबल काम होता है। मेरे लिए क्या, सभी लगभग सभी हाउस वाइफ के लिए ही काम हो जाता है, क्योंकि बच्चे घर रहते हैं, उनके पापा घर रहते हैं, उनकी सारे दिन उनकी शरारतें, उनकी डिमांड चलती रहती है। कभी ये खाना, कभी वो खाना, मतलब सारे दिन ही कुछ ना कुछ डिमांड आती रहती है। और ये मर्द जात ये सोचती है कि औरत सारे दिन घर में फ्री रहती है। अगर लेडीज फ्री होके बैठे तो सारा दिन ही ऐसे ही घर घर नहीं लगेगा, कबाड़ खाना लगेगा। अगर औरत उनके हिसाब से चले कि औरत तो सारे दिन घर में आराम करती है, अगर आराम करने बैठ जो तो फिर ये काम कैसे निपटेंगे। बस उनकी ये सोच होती है कि सारे दिन घर में आराम करती है, जबकि आराम कुछ नहीं होता। जितना वो काम करते हैं ना बाहर जेंट्स, तो उतना ही उनकी औरतें भी उससे ज़्यादा ही भले काम कर दे, पर उनसे पीछे कम नहीं रहता उनका भी काम। तो बस दोस्तों, सारे कपड़े मैंने अच्छी तरह से धुल के यहीं पे दीवार पे सूखने डाल दिए। अब बस आ गई थी मैं अंदर रूम में। रूम का भी कुछ मैंने फटाफट से अब अच्छी तरह से इनको भी झाड़ झूड़ के सारी एक एक चीज़ को डस्टिंग, कहाँ धूल हल्की फुल्की सी धूल दिखती है तो सब ये डस्टिंग वगैरह सब करती चलती हूँ, ताकि कहीं भी घर बिल्कुल भी, चाहे हमारा घर कैसा ही हो दोस्तों, फिर भी कोशिश तो हम हाउस वाइफ की यही रहती है कि हम अपने इस छोटे से घर को साफ सुथरा और अच्छा सा बना के रखे, स्वर्ग जैसा। ताकि चाहे घर हमारा कैसे ही क्यों ना हो, अगर बिल्कुल साफ सुथरा होता है ना तो उसमें पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना वैसे धूल मिट्टी तो यहाँ पे तो बिल्कुल होती ही नहीं है। दूसरे वाला रूम है ना मेरा, वो कॉफी कलर का बेड है, तो उस पे मतलब थोड़ा और डार्क सा है। तो मतलब है तो ये भी कॉफी से कलर का, वो भी मतलब, पर उस पे धूल ज़्यादा चमकती है, तो वो भी, इस पे तो फिर भी एक दिन भले मैं कपड़ा छोड़ दूँ लगाना, पर उस पे डेली के डेली लगाना पड़ता है। तो बस लगे हाथ मैंने यहाँ सारे सिरहाने वगैरह, शीशे वगैरह पे सब पे मैंने कपड़ा लगा दिया। और दोस्तों प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा भी लेना दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। क्योंकि शायद आप बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाए, तो इसीलिए आपको याद दिला रहे हैं। और अभी मैं यूट्यूब पे नई हूँ, अगर मुझे मेरे से किसी भी तरह की कोई गलती हो रही है, क्योंकि मुझे अभी इतने अच्छे से एडिटिंग वगैरह नहीं करनी आती, और शायद अच्छी तरह से वीडियो भी मेरे से ना अच्छी तरह से रिकॉर्ड करी हो, तो दोस्तों प्लीज़ इसके लिए क्षमा, तो माफ़ करना दोस्तों। इस रूम की भी अच्छे से सारी साफ सफाई कर दी, दूसरे रूम में आ गई। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ का मतलब सारे मतलब रोज रोज होती है बेड की सफाई, फिर भी आपको हल्की हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी डस्ट नज़र आ ही रही होगी। बस ये गिल्ला कपड़ा मतलब
गीला कपड़े को अच्छी तरह से निचोड़ के सर्फ वाले पानी से मैं भिगा के फिर इनको अच्छी तरह से मतलब सारे फर्नीचर को जो भी है चीज़ जहाँ पे थोड़ी हल्की फुल्की डस्ट लगी रहती है ना, तो सबको मैंने अच्छे से पोंछ दिया। और दोस्तों सारे में मैंने पोछा भी लगा दिया था। बस वीडियो मैंने थोड़ी काट काट के बनाई है, क्योंकि दोस्तों नए यूट्यूबरों की वीडियो को देखना कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा मैंने काम को दिखाया और छोटी से छोटी वीडियो मैंने शेयर करी, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं शेयर करी, क्योंकि नए यूट्यूबर को कोई देखना पसंद नहीं करता दोस्तों। तो इसीलिए काट काट के थोड़े थोड़े से सीन मैंने आपके साथ मतलब साझा किया है। क्योंकि सासू माँ बताती है कि जब तेरी सबसे बड़ी ननद पैदा हुई थी तब बनवाए थे ये घर, और उनकी एज होगी या कम से कम 50+ तो हो ही गई है तब के ये घर बने हुए हैं। तो इसीलिए ना ये दीवारें अंदर से खोखरी बेकार हो गई है, तो कली बिल्कुल टिकती नहीं। तो इसीलिए दीवारें तो बेकार है ही हैं। अगर बिल्कुल भी ये अपनी चीज़ों को धूल मिट्टी सारी अच्छे से झाड़ झड़ैया सफाई ना रखे तो घर बिल्कुल ही फिर बेकार लगता है। इसीलिए ना इस रूम में तो ना मेरी तो बहुत ज़्यादा कोशिश रहती है कि सारे दिन ही फालतू की धूल मिट्टी ना दिखे और बिल्कुल ही अच्छे से झाड़ू पोछा बिल्कुल एकदम हुआ रखे, क्योंकि जो मेरे हाथ में है ना तो उसकी तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे तरफ से घर में साफ़ सफाई की बिल्कुल भी कमी ना रहे। बाकी घर को बनाना देखना ये तो इनके पापा के हाथ में है, जो कि देखते हैं कब इन घरों का मुहूर्त आएगा या नहीं। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों।